अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे कि काश हमें पता चल जाए कि जो 2023 में फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल आज आया है वो कैसे आया है और उसमें क्या हमने करना है, और नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल हमारे आ रहे हैं वो भी हम ताकि उससे देकर सीख सकें। तो प्यारे बच्चों, ये आज का फर्स्ट ग्रुप का प्रैक्टिकल है फ़िज़िक्स का 2023 का मैट्रिक क्लास का। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्लास 9th वाली जो कॉपी है प्रैक्टिकल नोटबुक, उसमें से 2 आएंगे, आपने एक करना है। इसी तरह क्लास 10th वाली कॉपी में से भी 2 प्रैक्टिकल आएंगे, आपने एक करना है। अगर आप गौर से देखें तो आपको मैं बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल नंबर 30 है और वक्त 2 घंटे का है। ये 2023 का आज का फर्स्ट ग्रुप का प्रैक्टिकल है। अब देखें 2 कौन से प्रैक्टिकल आए और वो कितने नंबर के आए हैं। पहला प्रैक्टिकल देखिए, उसकी फोर्स टेबल इस्तेमाल करते हुए ग्राफी तरीका से 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम कीजिए, यानी डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस ग्राफिकली बाय यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल। या इसके साथ और लिखा हुआ है, असूल अर्शिमीदस की मदद से पानी से भारी ठोस शय की डेंसिटी मालूम कीजिए, फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी हैवियर देन वाटर बाय अर्शिमीदस प्रिंसिपल। तो बच्चों, ये दोनों प्रैक्टिकल आपके क्लास 9th वाली पार्ट में से है, यानी कि 9th वाली जो कॉपी है उसी में से 2 आए, उनमें से आपने एक करना है। इसी तरह 10th वाले हिस्से में से देखिए, ग्लास लैब का इस्तेमाल करके रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक कीजिए, वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग अ ग्लास लैब। या इसके साथ और लिखा है, पैरेलल सर्किट में रजिस्टर्स का मुतालिया कीजिए, स्टडी द रजिस्टर्स इन पैरेलल सर्किट। तो ये बच्चों दोनों प्रैक्टिकल 10 वाले हिस्से में से यानी 10th वाले हिस्से में से हैं, इनमें से आपने एक करना है। अब गौर से देखिए, इनके नंबर जो है वो 12-12 ही हैं दोनों के। तो अब आपने करना क्या, जो आपके मैसेजेस आते हैं कि हमें ये बताएं कि फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में लिखना क्या होता है। तो बच्चों, इसमें आपने सिर्फ मुशाहदात यानी ऑब्ज़र्वेशन वाला टेबल बनाना है और उसके अंदर अपनी रीडिंग का डाटा पुट करना है और उससे आपने रिज़ल्ट निकालना है। यानी कि जो टेबल यानी जदूल है रीडिंग वाला, वो आपने बनाना है, मुशाहदात अपने नोट करने हैं और कैलकुलेशन है तो वो करनी है और नतीजा निकालना है, एंड पे रिज़ल्ट निकालना है। इसमें जो सामान है और तरीक़ेकार है यानी ऑपरेटर्स और प्रोसीजर नहीं लिखना, ना ही एट दी एंड आपने प्रिकॉशंस वगैरह लिखनी जिस तरह केमिस्ट्री के अंदर आप लिखते हैं। तो ये जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनर होगा वो स्टार्ट में आपको कुछ हदायत जारी करेगा, उसमें ये भी बताएगा कि आपने इसका सामान और तरीक़ेकार नहीं लिखना, बल्कि जो प्रैक्टिकल आए हैं इनमें से आप बताएं कौन सा करना चाहते हैं, वो आपको अलॉट करेगा। उसके बाद आपसे कहेगा कि ये परफॉर्म करके जो रिज़ल्ट नतीजा आया है, रीडिंग आई है, वो मुझे दिखाएं, और दिखाने के बाद वो जो रीडिंग है वो आपको कहेगा कि आप टेबल बना के उसमें दर्ज करें। उसके साथ अगर कोई लेबल डायग्राम है या ग्राफ है डाटा को वेरीफाई करने के लिए, तो वो भी आपने ज़रूर बनाना है, ग्राफ भी इस्तेमाल करना है। तो इस तरह जो 12 नंबर है इसमें नंबरों की तकसीम है। कुछ नंबर आपके इसमें, जिस तरह मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, परफॉर्म करने के हैं और कुछ नंबर आपके डाटा के हैं। अब डाटा जो है आपका आपके एक्चुअल रिज़ल्ट के करीब तरीन आना चाहिए, रिज़ल्ट आपका भी। ये ना हो कि जो रूटीन में परफॉर्म करते हैं उसका डाटा कुछ और रिज़ल्ट आए और आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो है, रिज़ल्ट जो है वो एक्चुअल रिज़ल्ट के साथ मैच ना करे, इसके भी नंबर आपके डिडक्शन होगी। तो लिहाजा अच्छी परफॉर्मेंस करें, अच्छे मार्क्स लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नोटबुक है, प्रैक्टिकल नोटबुक है, जो कॉपी आपने तैयार करके जानी, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि किस तरह तैयार करनी है। उर्दू वाले पेजेस पे आपने क्या लिखना है, वाइट जो पेजेस उस पर क्या लिखना है। उर्दू वाले पेजेस पे मैंने आपको बताया था कि ऊपर आपने प्रैक्टिकल का नाम लिखना है, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स यानी सामान लिखना है, उसके बाद तरीक़ेकार यानी प्रोसीजर लिखना है। और वाइट पेज में मैंने बताया था ऊपर आपने हेडिंग देने के बाद लेबल डायग्राम बनानी है, उसके बाद मुशाहदात वाला टेबल बनाना है, ऑब्जर्वेशन वाला, और उसके नीचे कैलकुलेशंस करनी है और उसके नीचे आपने नतीजा निकालना है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आप कहेंगे ये असूल अर्शिमीदस की मदद से पानी से भरी ठोस शय की डेंसिटी मालूम करें। अगर आप ये करना चाहते हैं तो एट द एंड नतीजा लिखें कि मैंने असूल अर्शिमीदस की मदद से पानी से भारी ठोस शय की डेंसिटी मालूम की और एग्जामिनर यानी मुमतन को दिखाया। इस तरह हर प्रैक्टिकल का आपने क्या करना है, एट द एंड नतीजा निकालना है। तो बोर्ड के अंदर जो मार्क्स हैं वो किस बात के हैं, ये नोट कर लें, क्लियर कर लें कि मुशाहदात का जो जदूल है टेबल बनाना, उसकी कैलकुलेशन करना, नतीजा निकालना, अगर उसमें ग्राफ का इस्तेमाल है तो वो करना, इन चीज़ों के नंबर हैं। तरीक़ेकार के यानी प्रोसीजर के या सामान लिखने के कोई नंबर नहीं है। अब जो नोटबुक आपने
खुद बनानी है, अपने जो साइंस टीचर उससे सिग्नेचर करवाने हैं। बाज़ बच्चे ये कहते हैं कि हमने बनी बनाई ली है, स्कैन शुदा ली है, या ऑलरेडी हैंडमेड जो कॉपी बाज़ार से मिलती है वो ली है। तो बच्चों इस तरह की कापी बोर्ड की इंस्ट्रक्शन है कि एग्ज़ामिनर को दी जाती है कि आपने काबिल कबूल नहीं करनी, जो कापी बच्चे ने अपने हाथ से खुद बनाई है वही काबिल कबूल है। तो लिहाजा आप अपनी कापी खुद बना के जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपने खुद परफॉर्म करना है, डायग्राम बनानी है, जो भी डाटा लिखना है। जब आपने खुद अपनी कॉपी पे किया होगा तो आप एग्ज़ाम में भी कर सकेंगे। अगर आपने खुद कॉपी नहीं बनाई होगी तो यकीनन आप बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर प्रैक्टिकल लैब के अंदर परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे और लिख भी नहीं पाएंगे। और वो साइन होनी चाहिए आपके मुतलका साइंस टीचर से। उसके बाद देखिए तो ज़बानी सवालात है, वाइवा वाइस है, तो इसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस बोर्ड की तरफ से जारी की जाती हैं कि आप एग्ज़ामिनर को कि मुतलका जो प्रैक्टिकल है उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जाएँ। बाज़ बच्चे कहते हैं कि जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, तो बच्चों मेरा आपसे यही मेरी गुजारिश है कि आप पूरी कापी को थारोली पढ़ के जाएँ, हर प्रैक्टिकल को समझ के जाएँ, याद करके जाएँ, ताकि एग्ज़ामिनर का जहाँ से भी कोई क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब दे सकें। ये नहीं होता कि एग्ज़ामिनर आप कहें कि कहीं शायद बाहर से ऐसी जगह से पूछ ले जो हमने पढ़ा नहीं है या जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर से और ख़ास तौर पर जो प्रैक्टिकल आए हुए हैं उन्हीं से रेलिवेंट क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है। तो उम्मीद करूँगा कि अब आपको समझ आ चुकी होगी कि जो पहला प्रैक्टिकल है वो किस तरह आया है, और आगे जो सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप से लेके नेक्स्ट जिन बच्चों का प्रैक्टिकल है वो भी समझ चुके होंगे कि हमने किस तरह प्रैक्टिकल देना है। तो अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और बाज़ बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हमने कच्ची पेंसिल इस्तेमाल करनी है या पक्की। तो बच्चों जब भी डायग्राम बनाते हैं वो कच्ची पेंसिल से बनाते हैं। आपसे कहा जाएगा बाद में कि आप इसके ऊपर मार्कर या इसके ऊपर पॉइंटर फेर दें। उसकी वजह ये होती है बाज़ दफ़ा बाद में आपका जो आपकी लेबल डायग्राम है वो मिट जाती है। तो इसलिए कहा जाता है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी कि कच्ची के बाद यानी लेड पेंसिल के बाद उसको हाईलाइट कर दें मार्कर से, ताकि वो मिटे ना, रेज़ ना हो सके। तो इसलिए कच्ची से करने का मकसद ये होता है कि ताकि आपसे कोई गलती हो जाए आप उसकी करेक्शन कर लें, दुरुस्त करके बाद में फाइनल करके उसको मार्कर से या पेन से या बॉल पॉइंट से हाईलाइट कर दें। उम्मीद करूंगा कि ये सारी बातें आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होंगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस भी हमें मिले तो आप इस चैनल में यानी कि यूट्यूब पर जाके मोहम्मद सलीम सर्च करें, प्रैक्टिकल वीडियो बाय मोहम्मद सलीम सर्च करें, और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल में जाके इन तमाम केमिस्ट्री की या फ़िज़िक्स की या बायोलॉजी के जो प्रैक्टिकल मैं अपलोड कर चुका हूँ रियल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, उनको आप देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम के अंदर हमने किस तरह परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।